क्या ये सिर्फ एक बंदर है या कुछ और? सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लेके आए हैं द मंकी मूवी का रिव्यू। एक छोटा सा गांव, एक इनोसेंट लुकिंग बंदर और एक डार्क पास्ट जिसे कोई नहीं भूलना चाहता। अगर आपको लगा द मंकी एक एनिमल हॉरर स्टोरी है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये फिल्म आपकी सोच से कई ज्यादा क्रीपी और इमोशनल है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मंकी 2025, एक साइकोलॉजिकल हॉरर जो दिखाता है कि कभी कभी सबसे क्यूट चीज भी खतरनाक और खौफनाक भी हो सकती है। स्टोरी शुरू होती है स्टीफन और टिम से, दो भाई जो अपने चाइल्डहुड में एक इविल मंकी टॉय का शिकार हो चुके थे। वो बंदर कोई नॉर्मल टॉय नहीं था। जब भी उसकी ताली बजती थी तो किसी न किसी की बैंड भी बज जाती थी, मतलब कोई न कोई मारा जाता था। कई साल के बाद अब स्टीफेंस बड़ा हो चुका है, उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन वही मंकी टॉय उसको वापस मिलता है, एक बॉक्स में बंद। उसे देखते ही उसकी तो फट के चार हो जाती है। जैसे ही वो बंदर वाला टॉय स्टीफन के घर में वापस आता है, अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले तो स्टीफन नोटिस करता है कि उसके घर के पास एक मिलमैन की अचानक से डेथ हो जाती है, बिना किसी वजह के। फिर एक दिन पड़ोसी का कुत्ता भी मरा हुआ मिलता है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग एक एक करके या तो बीमार पड़ते हैं या फिर उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। स्टीफन को सबसे पहले शक होता है, लेकिन जब वो ध्यान से सोचता है तो उसे याद आता है कि बचपन में यही मंकी टॉय बहुत सारे लोगों की मौत की वजह बना था। तभी उसके दिमाग में एक डर का संकेत बजता है, क्या यही वो खतरनाक खिलौना है? और उसके अंदर कुछ और भी पूरा, शायद कोई इविल स्पिरिट या ब्लैक मैजिक की पावर घुस चुकी है, जो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब यह बंदर सिर्फ एक खिलौना नहीं रह गया, यह एक जानलेवा भूत बन चुका है जो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, एक एक करके सबको मार रहा है बिना किसी वजह के, सिर्फ मजे लेने के लिए। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां उसके फादर ने उस मंकी टॉय को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, पर मंकी हर बार बच निकलता था। ये टॉय एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो शायद किसी ब्लैक मैजिक रिचुअल का हिस्सा था। मंकी का रियल गोल है स्टीफन के अंदर फियर क्रिएट करना और फिर उसके जरिए और भी डेथ्स करवाना। क्लाइमेक्स सीन में स्टीफन फाइनली डिसाइड करता है या तो मंकी बचेगा या वो। एक फाइनल बैटल होता है, फायर ट्रैप्स और एक इंटेंस चेज। लेकिन जब लगता है मंकी डिस्ट्रॉय हो गया, तभी लास्ट सीन में उसकी ताली की आवाज फिर से सुनाई देती है और फिर पिक्चर का यहीं पे द एंड हो जाता है। द मंकी एक टिपिकल हॉरर नहीं है, इसमें सस्पेंस है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है और एक सिंबॉलिक एंगल है कि हम अपने पास्ट के मॉन्स्टर्स से कभी पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते। स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म फियर को स्लो बर्न स्टाइल में बिल्ड करती है, बिना चीप जंप स्केयर्स के। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और मंकी का डिजाइन सब कुछ टॉप नॉच है। इफ यू लव साइकोलॉजिकल हॉरर, cursed ऑब्जेक्ट और स्लो सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग, द मंकी 2025 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं इस मूवी को रेटिंग देता हूँ 10 में से 8.5। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हॉरर के सफर में, तब तक के लिए कीप द लाइट ऑन एंड बी अवेयर द मंकी।